तोगो के राष्ट्रपति की दीक्षा। तोगो घाना का पड़ोसी देश है। वहाँ के राष्ट्रपति इयाडेमा आदिवासी थे। कोई यदि उनका आदेश नहीं मानता तो वे उसे गोली मार देते थे। गणेश जी इयाडेमा को दीक्षा दिलवाना चाहते थे। गणेश जी ने उनसे दीक्षा संबंधी बात की थी और वे दीक्षा लेने के लिए सहमत हो गए थे। उन्हें दीक्षा लेने के लिए सन 1995 में मुझे भेजा गया था। इयाडेमा को अंग्रेजी नहीं आती थी, वे केवल फ्रेंच और स्थानीय भाषाएं जानते थे और गणेश जी चाहते थे कि दीक्षा के समय दुभाषियों की हैसियत से वे हमारे साथ रहे। मैंने उनसे कहा कि दीक्षा के समय किसी भी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। वे चिंता न करें, मैं सारी स्थिति को सुलझा लूँगा। इसीलिए गणेश जी इयाडेमा और मुझे एक कमरे में छोड़कर बाहर चले गए। राष्ट्रपति को दीक्षा देना किसी चुनौती से कम नहीं था। मैंने शपथ को फ्रेंच में अनुवाद करवा कर उसे रोमन लिपि में पहले से ही लिखवा लिया था। दीक्षा के समय राष्ट्रपति जो संभावित प्रश्न पूछ सकते थे, उनकी चर्चा भी मैंने गणेश जी से कर लिया था और उन्हें भी फ्रेंच में अनुवाद करवाकर रोमन लिपि में लिख लिया था। जिस कमरे में इयाडेमा दीक्षा लेने वाले थे, उस कमरे में उन्होंने पहले से ही बाबा की फ़ोटो रखवा दिया था। दीक्षा लेने के पहले उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उन्हें उनके देश तोगो पर हमेशा शासन करते रहने का आशीर्वाद दूं। मैं उनकी प्रार्थना को समझ गया और उन्हें शपथ लेने के लिए कहा। शपथ लेने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनसे फ्रेंच में कहा कि जब कभी वे संकट में घिर जाए तो उन्हें बाबा बाबा दोहराते रहना चाहिए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर मैंने फ्रेंच में ही उनसे गुरु दक्षिणा ली और उन्हें बाबा की फ़ोटो के सामने साष्टांग प्रणाम करने के लिए कहा। उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे रोज़ सुबह के समय बाबा की फ़ोटो को साष्टांग प्रणाम करते रहा करें। गणेश जी कमरे के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे और दीक्षा के समय जो कुछ हुआ उसे जानने के लिए उत्सुक थे। जब मैंने उनसे कहा कि इयाडेमा ने बाबा की फ़ोटो को साष्टांग प्रणाम किया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे बुदबुदाए, दादा ऐसे कैसे हो गया? आपने एक शेर को पालतू पशु की तरह नियंत्रित कर लिया। राष्ट्रपति इयाडेमा किसी के सामने सिर झुकाने वाले व्यक्ति नहीं हैं और आपने उनसे साष्टांग प्रणाम करवा लिया। मैंने कहा, ये सब बाबा की कृपा का ही परिणाम है। जो किसी के सामने सिर नहीं झुकाते, वे भी तो परमात्मा के सामने झुकते ही हैं। मैं आनंद मूर्ति का पुत्र हूँ, आचार्य की हैसियत से उनका प्रतिनिधि हूँ। वे राष्ट्रपति है, किंतु दीक्षा लेते समय उनकी हैसियत मुझसे कम है। इसीलिए उस समय मैं जो भी कहूँगा उन्हें मानना ही होगा। इयाडेमा को दीक्षा देकर दूसरे दिन मैं फिलीपींस वापस लौट आया।